नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। सर्दियां शुरू हो गई है। सर्दियों में जब शरीर सुस्त हो जाता है, जोड़ों में जकड़न हो जाती है, मन में आलस आ जाता है, तब योग अभ्यास सिर्फ अभ्यास नहीं रह जाता, हमारे शरीर की ज़रूरत बन जाती है। आज के इस विंटर योगा सेशन में हम कुछ ऐसे प्रभावशाली और आसान से आसन करेंगे जो हमारे पूरे शरीर को भीतर से गर्म रखेंगे और हमारे अंदर की ऊर्जा को धीरे धीरे जगाएंगे, जिससे हम पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। अगर आप भी अपने शरीर को भीतर से हल्का, एनर्जेटिक और एक्टिव रखना चाहते हैं तो आइए अपने शरीर का साथ दें इस सर्दियों में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विंटर योगा सेशन में हम कुछ ऐसे योगा करेंगे जो हमारे शरीर के भीतर की एनर्जी, भीतर की गर्मी को बाहर लाएंगे और हम पूरे दिन अपने आप को एनर्जेटिक फील कर पाएं। इस तरह के योगासन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी सिटिंग पोज में बैठ जाना है, इस तरीके से किसी भी सुखासन में जिसमें आपको कंफर्ट होता हो। चलिए आज के विंटर सेशन में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस विंटर सेशन का भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके भीतर गर्माहट लेके आता है और हमारा शरीर थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हमें अपने सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर करना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। हाथ जितनी स्पीड में जाएगा उससे ज़्यादा स्पीड में नीचे आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस भरते हुए कुछ सेकंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद फिर से हम करेंगे भस्त्रिका। थोड़ी थोड़ी ऊर्जा आना शुरू हो गई होगी, हमारे शरीर में थोड़ा ऊर्जा का एहसास हो रहा होगा हमें। कुछ सेकंड का हम रेस्ट लेंगे और वापस फिर हम करेंगे एक बार और, एक राउंड और करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से भस्त्रिका प्राणायाम। गर्मी का एहसास हो रहा होगा। चलिए अब हम आगे की एक्सरसाइज खड़े होके करेंगे। इसके लिए हमें खड़े होना होगा। चलिए आगे हम शुरू करते हैं, अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। सबसे पहले अब हम करेंगे अपने पैरों को मैट पे टिका के हिप डिस्टेंस पे पैर को रखना है। कमर पे हाथ रखते हुए हमें नेक रोटेशन करना है, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 सेकंड का रेस्ट देना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
1 2 3 4 5। अब हम करेंगे आर्म रोटेशन। इसके लिए अपने हाथों को जितना बड़ा सर्कल हो सकता है हमें उस तरीके से अपने हाथों को गोल घुमाना है, और उसके बाद फिर हम एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे ट्विस्टिंग, कटी चक्रासन। इसके लिए हमें अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे और लेफ्ट हैंड को अपने लोअर बैक पे इस तरीके से पीछे रखना है और देखना पीछे की तरफ। इस तरीके से ट्विस्ट करके हमें अपने एड़ी को देखना है पीछे। चलिए शुरू करते हैं। अपने राइट हैंड को शोल्डर पे रखा और लेफ्ट हैंड को लोअर बैक पे और पीछे देखना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आ जाएं अपनी पोजीशन पे। और अब हम करेंगे अल्टरनेट टो टच। इसके लिए हमें हिप डिस्टेंस से डबल डिस्टेंस पे अपने पैर को फैलाना है, और एक बार इस अपने हाथ से एक हाथ हमारा नीचे और दूसरा हाथ हमारा ऊपर जाएगा। अल्टरनेट पैर पे हम इस तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ी शरीर में गर्माहट आ गई होगी। ऐसा लग रहा है कि हमारी ऊर्जा अंदर से बाहर आ रही है। अब हमें करना है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। इसके लिए सांस लेते हुए हाथ ऊपर करके पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे हमें अपने पंजे को टच करने की कोशिश करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। थोड़ी और शरीर में गर्मी आ रही होगी।
तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे दंड बैठक। दंड बैठक के लिए हमें इस तरीके से जोर से उठना है, नीचे बैठना है और जोर से उठना है ताकि हमें अपने शरीर में थोड़ी गर्माहट फील हो। इसके लिए चलिए हम शुरू करते हैं दंड बैठक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार इधर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला अभ्यास हम करेंगे तिर्यक तारासन। इसके लिए हमें अपने हाथों को इंटरलॉक करना है इस तरीके से और फिर अपने सिर के ऊपर ले जाना है और पहले राइट और फिर लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हम अगले अभ्यास की ओर जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम सोचते हैं कि हमें आधे घंटे तक योगा करना है, आधे घंटे हम एक्सरसाइज करेंगे और हमारे पास टाइम नहीं होता। कई बार टाइम होता है तो हमें आलस आता है। तो हम थोड़ी देर के लिए आलस को साइड रख के हम ये सोचे कि हमें आधा घंटा नहीं, 30 मिनट्स नहीं, ओनली 15 मिनट्स देते हैं, 10 मिनट देते हैं। ना हो सके तो 5 मिनट से शुरुआत करें। कुछ भी वार्म अप करके, कुछ भी सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं हम उससे शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ही आप शुरू करने लगेंगे आपका इंटरेस्ट बनेगा। सबसे पहली बात कि आप अपना आलस छोड़ के अपने मैट पे आते हैं तो शुरुआत वहीं हो जाती है। इसके बाद आप थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, कुछ बैठ के करने वाले कर लीजिए, कुछ खड़े होके कर लीजिए, कुछ लेट कर लीजिए। बस इतने में ही 15 से 20 मिनट हो जाएंगे और आपका एक अच्छा पूरे दिन का रूटीन बन जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट आसन की तरफ, जो है हमारा शोल्डर रोटेशन। तो इसके लिए हमें बैठना होगा। आइए चलते हैं अगले अभ्यास की ओर, जो है हमारा शोल्डर ओपनिंग। इसके लिए हमें एक दुपट्टे की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी एक दुपट्टा या एक ऐसा लंबा कपड़ा ले सकते हैं। इसको थोड़ा नज़दीक से ऐसे नहीं पकड़ना, हमें थोड़ा डिस्टेंस पे पकड़ना है ताकि हमारा हाथ ईजिली पीछे जा सके और आगे आ सके। इससे हमारा शोल्डर ओपन होगा। जो हमारा शोल्डर ऐसे बन जाता है, दिन भर फ़ोन और मोबाइल में लगे रहते हैं, तो हमारा शोल्डर धीरे धीरे आगे की तरफ होने लगता है। आज का जो एक्सरसाइज है ये हमारा शोल्डर ओपनिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। इसे अपने दुपट्टे को ऐसे पकड़ लें और धीरे से अपने हाथों को पीछे नीचे की तरफ ले जाना है और आगे लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैं एक बार इधर से करके दिखा देती हूँ कैसे करना है। अपने दुपट्टे को ऐसे पकड़ना है, थोड़ा डिस्टेंस पे अपने हाथों से थोड़ा बाहर निकाल के और इसको पीछे ले जाना है ऐसे।
कोशिश करें कि आपका एल्बो मुड़े नहीं, वो सीधी रहे। एक बार हम एक और इसका एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। इस बार दुपट्टे को हम थोड़ा नज़दीक पकड़ेंगे और फिर से इसे हम पीछे ले जाएंगे, लेकिन इस बार ये पूरा पीछे नहीं जाएगा, नीचे तक नहीं जाएगा, जहां तक जाए वहीं तक लेके जाना है और वहां होल्ड करने की कोशिश करनी है इस तरीके से। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से आगे। अब हम इसे साइड रख देते हैं। नेक्स्ट अब जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा माउंटेन टू कोबरा पोज। पहले हम माउंटेन पोज में आएंगे और फिर कोबरा पोज करेंगे। के लिए पहले माउंटेन, अपने सिर को पीछे ले जाने की कोशिश करें और फिर कोबरा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम इसका काउंटर पार्ट चाइल्ड्स पोज में आएंगे कुछ सेकंड के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। किसी भी बैक बैंड एक्सरसाइज के बाद हमें उसका काउंटर पार्ट करना होता है, तो हमारा पर्वत आसन का जो है बालक आसन है, इसलिए कुछ देर उसमें रेस्ट जरूर करना चाहिए ताकि आगे चल के हमें बैक में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई पेन स्टार्ट ना हो। अब हम नेक्स्ट करेंगे पपी पोज। इसके लिए पहले टेबल टॉप पोजीशन में आ जाए। इस तरीके से हिप के नीचे हमारा नी ज्वाइंट आएगा और शोल्डर ऐसे अपने हाथों को पहले आगे करना है और सिर नीचे लाना है, चेस्ट को मैट से टिकाने की कोशिश करनी है। पपी पोज कैसे हमारा पपी रेस्ट करता है उस तरीके से। अपने हाथों को आगे ले जाएं और सिर चिन हमारा मैट पे रहेगा, चेस्ट को भी मैट से लगाने की कोशिश करनी है। होल्ड करना है यहाँ पे। इसका काउंटर पार्ट, नी को फैला लें और फिर इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए रेस्ट लेना है यहाँ पे। एक बार और हम पपी पोज करते हैं।
बहुत बढ़िया। पैरों को, नी को फैला लें और इस पोज में आ जाए। ये रेस्ट इसलिए जरूरी होता है ताकि आगे फ्यूचर में हमें बैक पेन ना होना स्टार्ट हो जाए। चलते हैं दूसरे अभ्यास की ओर, जो है हमारा शलभासन। शलभासन के लिए पेट के बल लेट जाना है हमें। अपने हाथों को ऐसे पीछे करके सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आना है और हाथों को भी ऊपर उठाना है। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार हाथों को अपने थाई के नीचे रख के फिर अपने पैरों को भी उठाएंगे सांस लेते हुए और अपने सिर को भी ऊपर की तरफ ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए भी हमें पेट के बल नीचे आना होगा। पेट के बल नीचे लेट जाएं और सांस लेते हुए अपने पैर को पकड़ना, पैरों के पंजे को पकड़ना है और सिर और पैर दोनों उठाना है सांस लेते हुए। एक बार और करते हैं धनुरासन। पैरों के पंजे को पकड़ना है सांस लेते हुए ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से नीचे वापस हमें बैक बेंड के बाद चाइल्ड्स पोज में आना है। ये हमें नहीं भूलना है कि हमें किसी भी बैक बेंड एक्सरसाइज के बाद उसका काउंटर पार्ट करना है। चलिए अब हम दूसरे अभ्यास की ओर, जो है हमारा सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज जिसे बोलते हैं। इसके लिए हमें नीचे लेटना होगा और पैर ऐसे फोल्ड करके अपने एरी के साइड में रख लें अपने हाथों को, और अगर हो सकता है तो अपने एरी को पकड़ के भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। सांस लेते हुए हमें ऊपर जाना है, अपने ग्लूट्स एंड हिप मसल्स को अंदर स्क्वीज करके ऊपर ले जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से नीचे एक बार और करेंगे सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। धीरे से नीचे ले आएंगे। और बढ़िया, एक बार और कर लेते हैं सेतु बंद आसन। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम आज के आसन का समाप्त करेंगे शवासन से। अपने हाथ पैरों को ढीला छोड़ दें, हथेली ऊपर आसमान की तरफ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है रिलैक्स होने के लिए। किसी भी तरीके का स्ट्रेस, खिंचाव कहीं नहीं होना चाहिए। आसन करने के बाद हमें शवासन में जरूर लेटना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखें। बहुत बार हम इसे जल्दी का होने की वजह से स्किप कर देते हैं, लेकिन इसे स्किप नहीं करना है, इसे ज़रूर करना है हमें। सारा ध्यान हमें अपनी सांसों पे रखना है बस। धीरे से दायां करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। बहुत बढ़िया, आज का विंटर योगा सेशन बहुत ही अच्छा रहा। अगर आप सबको ये मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो अपने और भी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और इस विंटर में अपने शरीर को एनर्जेटिक, हल्का और एक्टिव रखने के लिए योगा ज़रूर करें। नमस्ते एवरीवन।